हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ हम वापस से शुरू कर रहे हैं। सीरीज़ 66 तक हम प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीरीज़ 67। प्रीवियस जो सीरीज़ है वो भी आप देख सकते हैं, वो अपकमिंग आरएस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन है, वो दोबारा भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सीरीज़ 67, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक अभिवृद्धि, ट्रस्टीशिप सिद्धांत, योगक्षेम, नैतिक दुविधा। इनको हम किस तरह से 20 वर्ड्स में या 50 वर्ड्स में लिख सकते हैं, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, राजनीतिक अभिवृद्धि किसे कहते हैं? राजनीतिक अभिवृद्धि किसे कहते हैं? ये 2 मार्क्स या 5 मार्क्स दोनों में पूछा जा सकता है। तो 2 मार्क्स में इसका उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे? किसी व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन, राजनीति के संदर्भ में भावनात्मक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया, उसे ही हम क्या बोलेंगे? राजनीतिक अभिवृद्धि। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हो गया, उसके सार्वजनिक जीवन में यानी राजनीति के संदर्भ में देखें तो भावनात्मक, इमोशनल, व्यवहारात्मक, बिहेवियर, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, मनोवैज्ञानिक कोई भी प्रतिक्रिया करता है तो उसे हम राजनीतिक अभिवृद्धि कहते हैं। प्रमुख राजनीतिक अभिवृद्धि जैसे अतिवादी हो गया, रूढ़िवादी हो गया, वामपंथी हो गया, प्रतिक्रियावादी, ये सब राजनीतिक अभिवृद्धि के प्रकार हो गए एक तरह से। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप सिद्धांत। ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है? ट्रस्टीशिप सिद्धांत गांधी जी का है। गांधी जी ने एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए धनी व्यक्तियों का न्यास ट्रस्ट बनाने की अवधारणा प्रस्तुत की। इस अवधारणा के अनुसार धनी व्यक्तियों द्वारा संचित संपत्ति का सामाजिक संरक्षण तथा सामूहिक उपयोग होना चाहिए। यह अवधारणा संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व तथा व्यक्तिगत उपभोग का निषेध करती है। यानी ट्रस्टीशिप सिद्धांत ये कहता है कि धनी व्यक्ति जो है उनको न्यास बना देना चाहिए, यानी ट्रस्ट बन जाना चाहिए और उनके पास केवल इतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितनी उन्हें आवश्यक है। अधिकतर जो बाकी बची हुई जो संपत्ति है उसका समाज की उन्नति के लिए, समाज के संरक्षण के लिए और सामूहिक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए और सामाजिक उत्थान के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि जो अवधारणा संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व और व्यक्तिगत उपभोग का ये क्या करती है? निषेध करती है, जबकि संपत्ति का सामूहिक उपभोग होना चाहिए। ये ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मूल आधार है। अब इसमें हम बात करें, इसमें कौन कौन से सिद्धांत जो होते हैं। आधार अपरिग्रह का सिद्धांत। अपरिग्रह यानी जितना चाहिए उतना ही आप रखिए, अनावश्यक जो है वो ना रखें। पूंजी का वास्तविक स्वामी समाज है। पूंजीवाद एवं समाजवाद की अतिवादिता से बचते हुए मध्यवर्ती अवस्था का इन्होंने अवधारणा दी। धन संपत्ति के सामूहिक उपयोग और सामूहिक संरक्षण को महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से आप 20 वर्ड्स और 50 वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नैतिक दुविधा को परिभाषित कीजिए। नैतिक दुविधा, इथिकल डायलेमा। ठीक है। अब इसके अंदर उत्तर को इस तरह से लिखेंगे, नैतिक द्वंद्व नैतिकता के दृष्टिकोण से दो समान प्रतिस्पर्धा सिद्धांतों में से किसी एक को चुनने की अनिवार्यता है। यानी जब किसी दो सिद्धांतों, कोई समान प्रतिस्पर्धी सिद्धांत है, उसमें से हमें किसी एक को चुनना हो तो वो एक नैतिक द्वंद्व की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो नैतिक द्वंद्व की स्थिति में कम से कम एक पक्ष नैतिकता से संबंधित होता है अथवा दोनों विकल्प अलग अलग मूल्यों पर आधारित हो सकते हैं। अगर हम बात करें, दो विकल्प है, ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है? प्रतिस्पर्धिता समान है कि दोनों में से किसको हम चुनें। तो उस स्थिति में क्या होगा, कम से कम हम एक पक्ष ये देखें कि अधिक नैतिक कौन सा पक्ष है। अगर उसमें भी हमें कंफ्यूज हो तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों विकल्प अलग अलग मूल्य पर आधारित होंगे तो उस मूल्यों में हम देखेंगे कि कौन सा मूल्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो उस मूल्य में हम चुनेंगे। जैसे समानता, आरक्षण, असंलग्नता, राजनीतिक प्रतिबद्धता, पारदर्शिता, गोपनीयता। इस तरह से कोई भी मूल्य होगा तो किस मूल्य को हम अधिक इम्पोर्टेंस दें, ये सिचुएशन पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है योगक्षेम क्या है? योगक्षेम, योग का होता है अप्राप्ति की प्राप्ति। क्षेम होता है प्राप्त सामग्री की रक्षा। अप्राप्य इच्छित की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु को समुचित संगठित रूप से बनाए रखने को योगक्षेम कहते हैं। अब देखो, योग का मतलब तो इसमें हो गया कि अप्राप्ति की प्राप्ति, और क्षेम का होता है प्राप्त सामग्री की रक्षा। यानी कि जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करें और जो प्राप्त सामग्री हमें मिल गई है उसकी हम रक्षा करें। तो दोनों का मिलाकर हम जो बोलेंगे योगक्षेम बोलेंगे। यानी अप्राप्य की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु को समुचित संगठित रूप से बनाए रखने को ही हम क्या बोलते हैं? योगक्षेम। योगक्षेम 15 वर्ड से ज़्यादा में नहीं पूछा सकते, ठीक है, 2 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है अंतरात्मा की आवाज़ से आप क्या समझते हैं? अंतरात्मा की आवाज़,
यह एक आंतरिक नैतिक दिशा निर्देश है जो किसी व्यक्ति के कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। जब कोई व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध जाता है तो अंतरात्मा की आवाज़ अक्सर अपराध बोध या पश्चाताप की भावनाओं से जुड़ी होती है। अंतरात्मा की आवाज़ व्यक्तियों को नैतिक निर्णय लेने और उनके मूल्यों के अनुसार कार्य करने में मदद करती है। यानी हम बोले यह एक आंतरिक नैतिक दिशा निर्देश है जो किसी व्यक्ति के कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। जब कोई व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध जाता है तो अंतरात्मा उसे बोध कराती है या कि पश्चाताप की भावना होती है कि नहीं, आप जो है ये गलत कर रहे हैं, नैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध कर रहे हैं, तो उसको जागरूक करती है। ठीक है, अंतरात्मा की आवाज़ व्यक्तियों को नैतिक निर्णय लेने के लिए भी क्या होती है, ये सहायक होती है क्योंकि वो मूल्यों के अनुसार कार्य करने में मदद कर सकती है। तो इस तरह से हमने जो है वो आज पेपर 2 के प्रश्नों को डिस्कस किया। आगे मैं ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू रखूँगी और भी प्रश्नों बेहतर प्रश्न जो है आपके लिए लेकर आऊँगी। सीरीज़ के लिए आप कंटिन्यू बने रहिए, लगातार चैनल पर बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।